दूल्हा जब तक मौर नहीं पहनेगा तब तक दूल्हा कैसे बनेगा। शंकर जी पूछे, ये बताओ ये मौर का होता है हो? बोले कुछ नहीं प्रभु, पतली पतली लड़ियां होती यहां बस झूलती रहती हैं और यहां उठा रहता है बस। शंकर जी बोले उसके बाद? बोले वंस इन ए लाइफ टाइम, एक बार पहनना है उसको, उसके बाद गंगा जी में स्वाहा। शंकर जी बोले सावधान, एक बार जिसको मैं सिर पे चढ़ा लूंगा उसका कभी स्वाहा होने नहीं दूंगा, इसलिए ऐसा मौर बनाना जिसको छोड़ना ना पड़े। अब गण परेशान, ऐसा मौर कहां से लाया जाए। एक गण बोला रुको मैं उपाय करता हूं। गया एक जगह, 300-400 सांप नाच रहे थे। कितने सांप? 300-400। गण जाके बोला सुनो, तुम में से जो 10 mm से छोटे पतले वाले हो बाहर निकलो। जितने पतले पतले सांप सब बाहर निकलो। 30-35 सांप निकले, उनमें से बढ़िया बढ़िया सांप छांट के 25 सांप को अलग किया, सबके सिर को ऊपर उठा के बांधा और ला के बाबा के जटाओं में ऊपर से पहना दिए। सभी सर्पों के पूंछ बाबा के चेहरे के सामने झूलने लगे और सर्पों ने ऊपर फन फैला दिया। गण नाचने लगे, बोले दुनिया का कौन सा दूल्हा ऐसा मौर पहना होगा आज तक। शंकर भगवान बोले एकदम सही पहनाए हो। सांप काल है, जो काल को भी सिर पे आभूषण बना के धारण कर सकता है, वही कालों का काल महाकाल है। ये मेरा परिचय है। अब श्रृंगार शुरू हुआ। यहां क्या पहनते हैं? हाँ, कुंडल। कुंडल सोना का नहीं, सांप का। सांप का कंगन, सांप का बाजूबंद। लेकिन यहां दर्शन करिए, ऐसा नहीं कि जो सांप मिला वही लपेट दिए। शिव पुराण में नाम लिखा हुआ है, कंबल और अश्वतर नाम के सर्प से कुंडल बना। क्यों? दोनों का रंग बिल्कुल एक जैसा। गणों ने मैचिंग का पूरा ध्यान रखा है। ऐसा नहीं कि इधर हरा लगा दे इधर पीला लगा देना। दाहिने कान में कंबल, बाएं कान में अश्वतर लेके लपेट दिए। उसके बाद यहां झूलता भी है ना, एक एक बिच्छू लटका दिए उस पर। फिर यहां पर करकोटक और कुल्की नाम के सांप से कंगन बना। करकोटक नाम का सांप दाहिने कलाई पर, कुल्की नाम का सांप बाएं कलाई पर। शंख और पद्म नाम के सर्प से बाजू बंद बना बाबा का। वासुकी सर्प को यज्ञोपवीत बना के वक्षस्थल पर सीने पे लपेट दिए। बोले दूल्हा का जनेऊ है ये, वासुकी सर्प का। सिर से पांव तक सर्पे सर्प हो गया बाबा के। एक गण ने कहा देखो गहना तो पहन लिए, फेशियल नहीं हो पाया, कम से कम पाउडरे लग जाए। अब कैलाश में पाउडर कहां से मिले हो। एक गण गया श्मशान से चिता के भस्म को लेकर आया और सिर से पांव तक बाबा के शरीर पर भस्म का लेपन कर दिए। सब भस्म देखें आप लोग, भस्म का रंग कैसा होता है? हाँ, बाबा पहले से गोरे हैं। कितने गोरे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहार। कपूर जितना गोरा होता है उतने गोरे बाबा हैं। कर्पूर गौरम, करुणा के अवतार हैं, संसार के सार हैं। और भुजगेंद्र जिनके हार हैं, भुजगेंद्र यानी सांप जिसके गले में हार है। सदा बसंतम हृदया, जिनके हृदय में सर्वदा राम जी बसते हैं, उन शंकर जी को भवम, पार्वती जी के साथ भवानी सहितम नमामि। बाबा का रंग गोरा है। गण भभूत लाकर भस्म और पोत दिए और विकराल चेहरा हो गया। अब सोचिए भस्म लगे चेहरे पर, बाबा जब 3 आंख खोले होंगे, आए आए कितना सुंदर लगा होगा। सिर से लेकर पांव तक सांपे सांप। एक ने कहा कि
गला थोड़ा सूना लग रहा है, माला ओला पहन लेना। अब कैलाश में माला कहां से आए? तो ये गण बोला रुको, हम टेम्परोरी व्यवस्था करते हैं। अभी गया स्मशान में और अब की बार 35 खोपड़ी लेके आया। कितनी? 35 खोपड़ियों को लेकर आया। अब रस्सी कहां से आवे? तो एक पतला लंबा सांप था, उसको पकड़ के लाया, उसी में सारा खोपड़ी डाला और सांप के पूंछ और सिर को बांध के और बाबा के गले में पहना दिया। खोपड़ी की माला बाबा पहन लिए। अब वो धागा तो है नहीं, सांप है। सांप लहर मारे तो खोपड़ी की माला भी लहर मारे बाबा के शरीर में। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, पूरा शरीर वाइट और गला नीले रंग का। कितना कंट्रास्ट होगा, आप दर्शन करिए। पूरा वाइट है और ये नीला है, नीलकंठ। पूरे श्रृंगार में केवल 2 ही चीज सुंदर है। आप जानते हो क्या है? 2 शशि ललाट, सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। एक चंद्रमा जी और एक गंगा जी को छोड़कर बाबा ने जितना श्रृंगार धारण किया है, रघुनाथ जी मालिक है हो। शंकर भगवान खड़े भये तो गणों ने देखा कि बाबा तो कुछ पहने ही नहीं है। एक गण ने कहा प्रभु आप कुछ पहने नहीं हैं। शंकर जी बोले कभी नहीं पहनता हूं। गणों ने कहा प्रभु दूसरे के नगर में जाना है। तो गणों ने कहा प्रभु दूसरे के नगर में ऐसे जाना थोड़ा ठीक नहीं है, आज पहन लेते तो। बाबा बोले क्या पहनाओगे, कपड़ा नहीं है। गणों ने कहा आप जिस पर बैठते हैं उसी को लपेट देते हैं। गणों ने बाघंबर उठाया और कमर में लपेटा, लेकिन बाघंबर में कोई बटन तो है नहीं, जैसे लपेटा गिर गया। 3-4 बार लपेटा गिर गया। एक गण बोला रुको मैं कुछ उपाय करता हूं। गया, एक पतला सांप नाच रहा था, खूब नाच रहा था कि बाबा के बारात में चलना है, आज इतना स्टेप दिखाऊंगा मैं। पहले से रिहर्सल में था वो सांप। तक बाबा को बांध दिया, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, गले में खोपड़ी की माला और सिर से पांव तक जहां देखो सांपे सांप शरीर पर घूम रहे हैं। बाबा देखे ऊपर से नीचे, इतने गदगद हो गए कि मेरे बच्चों ने इतना सुंदर श्रृंगार किया मेरा। अरे कर त्रिशूला अरुटा मारू विराजा, कर त्रिशूला अरुटा मारू विराजा, चले बस चली बाजी बाजा, चले बस चली बाजी बाजा। बोलो बम बम बम, 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 बोलो बम बम बम। हर बम बम बम, 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 हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ऐ बाबा आनंद में आ गए, गण नाचने लगे। इतने में बाबा की सवारी नंदी आ गए। नंदी समझते हैं ना? नंदी मने हाँ बसहा बैल, ये नंदी है बाबा की सवारी। आजकल का दूल्हा घोड़ी पर जाता है। आपको एक बात बताऊं, एक जगह मैं विवाह में गया था, वहां घोड़ी के नाम पर खच्चर आया हुआ था। हाँ, उसी खच्चरवा को खूब बढ़िया सजा हो जाके चांदनी उड़ा दिया गया था और दूल्हा उसी के ऊपर बैठा है। बाबा नंदी पर बैठे। क्यों? सनातन संस्कृति में
नंदी को धर्म का प्रतीक माना गया है। नंदी धर्म के चिन्ह है। अभी जो नया संसद भवन का उद्घाटन परम आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, आपने देखा होगा उस संसद में सेंगोल को स्थापित किया गया। उस सेंगोल के ऊपर नंदी बने हुए हैं, नंदी महाराज। क्यों? वो धर्म दंड है। नंदी धर्म के प्रतीक हैं। भगवान शंकर धर्म पत्नी का वर्ण करने जा रहे हैं, इसलिए धर्म पर बैठ के जा रहे हैं, घोड़ी पर नहीं, नंदी पर बैठ के जा रहे हैं। बाबा नंदी पर बैठे, नंदी, भृंगी, श्रृंगी और बाबा चारों नाच रहे हैं। प्रतीक्षा किसकी? बारातियों की। 5 बजे का टाइम है बारातियों का। बाराती आएंगे तो चला जाएगा। 5 बजे बाराती अपने अपने देवियों के साथ पहुंचे। और आपको एक बात बताऊं, जो देवियां हैं ना, माताओं का एक अद्भुत स्वभाव, किसी का भी दूल्हा जा रहा हो, दूल्हा देखने में जो सुख मिलता है ना माता जी लोगों को, है किसी का भी दूल्हा जा, करिया निखे ना हो, गोरा है, काला है, अच्छा है, बुरा है, अद्भुत विश्लेषण हो। माताएं देवियां आई देवताओं के साथ। देवियां दूल्हे को देखने के लिए परेशान। बाबा का एक गण दिखाई पड़ा। देवियों ने कहा, कहां है? बोले कौन? दूल्हा सरकार। गण बोला, देखने का बहुत मन हो रहा है ना? हाँ, एक बार दिखा दीजिए। गण लेकर देवियों को गया शंकर भगवान। बगल वाली ने ठोका। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, देखी शिवही सूरतीय मुसुकाही। देवताओं की स्त्रियां, देवियां भगवान शंकर का रूप देखकर लगी मुस्कुराने। इतने खतरनाक दूल्हे के लिए दुल्हन बनाई गई। अरे कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा? इतना खतरनाक दूल्हा। ये तो देवियां थीं। देवताओं ने शंकर भगवान को देखा, देवताओं का चेहरा उतर गया। क्यों? देवता सोचे, 1 महीना से हम लोग फेशियल पे फेशियल करा रहे थे, मेकअप पे मेकअप किए जा रहे थे, ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमको कौन देखेगा? सारा मेहनत बेकार। विष्णु भगवान देवताओं को इकट्ठा किए। अब बुलाकर बोले, देखिए बर अनुरूप बरात न भाई। भगवान श्री विष्णु जी ये नहीं बोले कि बारात लायक दूल्हा नहीं है ना, दूल्हे के लायक बारात नहीं है। दूसरे के नगर में जाएंगे हंसी हो जाएगी। ब्रह्मा जी बोले तब, विष्णु भगवान बोले अपने अपने जमात को इकट्ठा करिए और दूल्हे को छोड़िए, आगे बढ़िए। इंद्र बोले मतलब आगे बढ़ो, दूल्हा बाद में आएगा। सारे देवता दिग्पाल अपने अपने जमात को इकट्ठा करके शंकर भगवान को छोड़ के बारात लेके चले गए। भगवान शंकर जिस नंदी पर बैठे थे, नंदी ने देखा बाराती छोड़ के भाग गए। नंदी बोला, बाबा बाराती भाग गए, आप एक बार आज्ञा दीजिए, सबसे आगे निकल जाऊंगा। शंकर जी बोले, यहीं खड़े रहो, कहीं नहीं जाना है, यहीं खड़े रहो। भृंगी ने कहा, प्रभु बिना बाराती के दूल्हे का क्या मतलब है? शंकर जी बोले, देखो जो आनंद अपने ग्रुप में आता है ना, वो दूसरे के ग्रुप में आने वाला नहीं है। अपनी पार्टी को बुलाओ। गणों ने कहा, प्रभु अपने पार्टी वालों को तो कार्ड नहीं दिया गया था। शंकर जी बोले, हमरे पार्टी को कोई कार्ड दे के नहीं बुलाता। आपके घर में शादी होती है तो आप राम जी के लिए कार्ड लिखते हैं, गंगा जी के लिए, गणेश जी के लिए लिखते हैं ना, दुर्गा जी के लिए। कोई भूत के लिए कार्ड लिखता है? कोई भी आदमी कि हे भूत जी, मेरी बिटिया की शादी में सपरिवार कृपा करने के लिए आइएगा, कोई लिखता है?
बाबा बोले मेरे वाले को कोई नहीं बुलाता, वो सब बिना बुलाए पहुंचे रहते हैं, केवल हुंकार भरो सभी दौड़े आएंगे। जैसे बाबा ने आदेश दिया, भृंगी ने झोला से निकाला तो कोहिया फूंका कैलाश पर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। जैसे 3 बार जय घोष हुआ, 10 दिशाओं से आवाज आने लगी, हर हर महादेव, किसने बोला? कौन बोला कहिए? भूत, भूतिनी, प्रेत, प्रेतनी, ये भी सपरिवार आए हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, हाकनी, हाकना, डाकनी, डाकना, डाइन, चुड़ैल, बुड़वा, राक्षस, निशाचर, इंडिया के नहीं इंटरनेशनल आए थे। पूरे विश्व के भूत प्रेत, अमेरिका के गोरे गोरे 8-8 फुट के भूत, एकदम गोरे गोरे, एक ही जहाज से उतरे थे, सब इकट्ठा सब खड़े भय, आपस में परिचय, हाउ आर यू माय डियर, हाउ आर यू, फ्रॉम वेयर यू आर, तो आई एम फ्रॉम कैलिफोर्निया, ओह नाइस टू मीट यू, आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क, एवरीथिंग इज ओके नाउ। अंग्रेज भूत, वहीं बगल में वेस्ट इंडीज के करिया करिया भूत, हाँ गयाना से, सुरीनाम से, ट्रिनिडाद टोबैगो से, इतने करिया करिया भूत, जब तक हंसे नहीं तब तक दिखाई न पड़े, प्योर ब्लैक। जापानी भूत, छोटका आंख वाले, छो छाम आंसू है। इंग्लैंड के भूत, भारत में पंजाबी भूत, सड्डे नाल रहोगे तो ऐश करोगे, पंजाबी भूत, बिहारी भूत, का जिला कहाँ घोर होताहार, बुंदेलखंडी भी आए थे, इधर साउथ इंडिया से भी उंदरू पुंदरू पहुंचे थे सब, मेरी उन्नारू बागुन्नारू बागुन्नारू, हाँ सारे भूत प्रेत, बंगाली, गुजराती, उड़िया, बिहारी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु सब पहुंचे। आए कैसे? शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय भोला, और प्रभु पद जलद शीश दिन नाए, जय शिव शंकर जय भोला। अब नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला। बिहसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला। को मुखहीन विपुल मुख काहो, जय शिव शंकर जय भोला। बिनु पद कर को बहुपद बाहो, जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, जय शिव शंकर जय भोला। तन कीन को अति पीन, पावन को पावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, साध्य शोभित तन भरे। कर स्वान सुवर श्रीकाल मुखगन वेश, यजनित लोकन बहुदिन सप्रेत पिशाच। जोगी जमात वर्णत नहीं बने, जमात वर्णत नहीं बने, जमात वर्णत नहीं बने। है भूत प्रेत, लेकिन संस्कार देखिए, आने के साथ भूतों ने सबसे पहला काम किया, भगवान शंकर को दंडवत किया है। बाबा को दंडवत किया भूतों ने। बाबा भूतों का स्वरूप और उनकी गाड़ी देखकर गदगद होते गए। क्यों? सबसे पहला जो भूत दंडवत करने आया, आपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था। इसके ऊपर वाला पोर्शन हाथ में था उसके। पीछे जो भूत आया उसका मुंह गायब, ये था ही नहीं। उसके पीछे वाले के शरीर में मुंह बना है।
यहां मुंह, यहां मुंह, यहां मुंह, पीठ में मुंह, नीचे, आगे, ऊपर, सब जगह मुखे मुख। यदि किसी घर भोजन करने बैठ जाए तो घर वाले ये समझ नहीं पाएंगे कि थाली आगे रखे कि पीछे रखे इनके। कोई भूत आया, उसका आंख नहीं, किसी का आंखें आंख, किसी का हाथ नहीं, किसी का हाथे हाथ, किसी का पांव नहीं, किसी का पांवे पांव। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई बौना है, कोई चपटा है, कोई गोल है, कोई ट्रायंगल शेप में है, कोई स्क्वायर है, कोई रेक्टेंगल है, कोई पेंटागोनल है, कोई हेक्सागोनल है, कोई त्रिपुंड लगाया है, कोई रक्त से नहा के आया है। लेकिन एक बात बतावें, एक समानता है, सबके हाथ में के खोपड़ी है, कपाल कर खोपड़ी। क्यों? सारे भूत एक एक खोपड़ी लेके घूम रहे हैं। कुछ खाने पीने को मिलेगा तो इसी में रख के पाया जाएगा। चेहरा कैसा है? किसी का मुख सूअर जैसा, किसी का कुत्ते जैसा, किसी का गधे जैसा, किसी का सियार जैसा। गोस्वामी जी कहते हैं बहुत जिनिस, ऐसा ऐसा जिनिस आया है, लिखा है बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बनी। अरे अद्भुत जिनिस आया है वो। ऐसे ऐसे भूत प्रेत पिशाच आए हैं जिसका वर्णन नहीं, कौनो चुप नहीं है, सब गा रहे हैं। सामान्य भाषा में जब कोई कवि चाहे कोई गायक बहुत अच्छा गाता है तो हम लोग कहते हैं आज आपने क्या तरंग में गाया है, कहते हैं ना। यहां गोस्वामी जी कहते हैं नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब। अर्थात सारे भूत प्रेत अपने लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देने आए हैं, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और आप कल्पना करिए, एक साथ कुत्ता, सूअर, सियार और गधा, ये चारों एक साथ बोलने लगे, कितना सुंदर लगेगा ना सुनकर। बाबा की बारात चली, भूत प्रेत गाने लगे, नाचने लगे। बाबा कहते हैं अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो बाबा के बरियात चले। भूतवा नाचे दे दे सगरो बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो बाबा के बरियात चले। भूत को नाचते देखा है आपने? नाचे दे दे सगरो बाबा के बरियात। सारे भूत प्रेत नाचने लगे और गाने लगे, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देवता आगे हैं। एक देवता के कान में हर हर महादेव आवाज आई। सोचने लगे बाराती हम लोग हैं, ये पीछे से हर हर महादेव कौन करने लगा। पीछे मुड़ के देखे, अरे बाप। दूसरे देवता ने कहा पीछे क्या देख रहे हो? उस देवता ने कहा तुम भी देखो। जस दूलहु तस बनी बराता, जस दूलहु तस बनी बराता। कौतुक विविध होहि मग जाता, कौतुक विविध होहि मग जाता। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो बाबा के बरियात चले। भूतवा नाचे दे दे सगरो बाबा के बरियात चले। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो बाबा के बरियात चले। सारे भूत प्रेत नाचते नाचते, देखिए यदि किसी को पता चल जाए कि इस रास्ते में उस पेड़ के ऊपर भूत रहता है, लोग रास्ता बदल देते हैं। बाबा की बारात जिस गांव के बगल से गुजरी, लोग गांव बदल दिए। आपन आपन लड़का मेहरारू लोग लेके भाग लिए। बोले भागो, ये कहूँ भूत की मती यदि घूम गई ना तो फिर भगवान मालिक है। पूरा मार्ग खाली। बाबा की बारात पहुंची हिमाचल जी के नगर पर।
एक नियम है कि बारात के आने के बाद कन्या के घर से कुछ लोग, बुजुर्ग लोग, हाथ में माला लेकर, जलपान मिष्ठान लेकर और बारातियों का स्वागत करने जाते हैं। उनको अगुवान कहते हैं। हिमांचल जी के नगर से अगुवान हाथी घोड़े पर बैठ के बारात के स्वागत के लिए गए। सबसे आगे देवताओं की टोली थी समाज, एक से एक दिव्य सुंदर देवता। देवताओं की सुंदरता देखकर बावले हो गए अगुवान, लगे नाचने। जीवन में इतना सुंदर बारात नहीं देखा कभी। इसमें से दूल्हा कौन है? वो घोड़ी पर कोई बैठा है नहीं, सब सुंदर है। सबसे सुंदर भगवान विष्णु दिखाई पड़े। हरि ही देखी अति भय सुखारे। एक अगुवान बुजुर्ग थे बेचारे, विष्णु भगवान के पास जाकर बोले, आप ही है ना? छिपाइए मत, हम सब पहचान गए, आप ही है ना? विष्णु भगवान बोले, कौन? दूल्हा आप ही है ना? विष्णु भगवान बोले, अरे बाबा हम बाराती हैं, दूल्हा तो पीछे से आ रहा है अभी। सुने अगुवान की बाराती इतने सुंदर, लगे नाचने। ब्रह्मा जी बोले, क्यों नाच रहे हो? बोले, जिस बारात के बाराती इतने सुंदर सुंदर, दूल्हा कितना सुंदर होगा। ब्रह्मा जी मन में बोले, नाच लो बाबा नाच लो। हाँ, जब तक दूल्हा आ नहीं रहा तब तक नाच लो, क्योंकि दूल्हा दिखाई पड़ेगा तो नाचोगे नहीं, भागोगे यहां से। हाँ। देवताओं का वेलकम शुरू हुआ, स्वागत। सबके लिए गले के लिए माला, मिठाई का डब्बा और गिलास में फलों का नाना प्रकार का रस, आम का, संतरे का, अंगूर का। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को जमा किए। अब बोले, देखो इस स्वागत करने वाले तभी तक है जब तक पीछे वाली पार्टी नहीं आ रही है। पीछे वाले आएंगे सब भाग जाएंगे, तो जो मिल रहा है उड़ाते जाओ। कोई नाटक नहीं करेगा कि गला खराब बा, ऑरेंज नहीं मैंगो जूस चाहिए, ऑरेंज जूस मिल रहा है उड़ाओ, नहीं तो पीछे वाली पार्टी आ गई तो वो भी नहीं मिलेगा। देवताओं का स्वागत शुरू भैया, माला, मिठाई, जलपान, फलों का रस। तब तक पीछे वाली पार्टी की आवाज आई, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव। चले हैं, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव। गड़म गड़म बोलो जय शिव जय शिव, गड़म गड़म बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। सारे भूत प्रेत अकड़म बम मकड़म बम, ग्राम ब्रुम ग्राम दुड़ुम, कुछ भी बोल के बम लगा दो। भूतों का लैंग्वेज है वो, हाँ, उनकी अपनी भाषा है। केवल बम समझ में आवे। अगुवान के कान में बम बम आवाज आई तो एक देवता से अगुवान पूछे कि अभी और बाराती छूट गए हैं कहाँ पीछे? ये आवाज आ रही है कान में। देवता तो समझ गए कि पीछे वाली पार्टी आ गई है। देवता ने कहा, देखिए किसी भी प्रकार के साउंड पर ध्यान मत दीजिए, ये केवल आप लोगों को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग सारा ध्यान हम लोगों पर बना के रखिए। लाइए आम का रस दीजिए इसमें। अब उस देवता के गिलास में अगुवान आम का रस दे ही रहे थे, तब तक एक भूत आकाश में से उड़ता हो अब ये गिलास से भर के नीचे गिरने लगा। देवता बोले, नीचे देखो। अगुवान बोला, नीचे छोड़ो ऊपर देखो। आ गया। चारों तरफ से भूत प्रेत टूट पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं, शिव समाज जब देखन लागे, ये अगुवान जिन हाथी घोड़ों पर बैठ के आए थे, इनसे पहले वो हाथी घोड़े बिडरी चले वाहन सब भागे। सारे हाथी घोड़े भाग लिए। छोटे छोटे बच्चे आए थे बारात देखने के लिए। बच्चे भूत प्रेत देखे तो बच्चे भगे घर की ओर, अपने दौड़े गांव की ओर।
इधर बड़े लोग धरी धीरज तह रहे सयाने, बड़े लोग हिम्मत जुटा के खड़े हैं आंख बंद करके, मन में कहते हैं भगवान आज बचा दो हमको, बस जीवन में कभी किसी को माला पहनाने और जलपान कराने नहीं जाऊंगा मैं, आज बच जाऊं बस। छोटे छोटे बच्चे घर की ओर दौड़े। अब बच्चों ने जाकर पहला काम किया, घर का दरवाजा बंद किया। माताएं बोली इतने मंगल दिवस में द्वार बंद करते, खोलो द्वार। बच्चे बोले बंद कर माई, नहीं तो एक भी घुस गया ना घर में, एक भी बाराती घुसा तो तू भी मरेगी, बाबूजी भी मरेंगे, हम भी मरेंगे माई। माताएं बोली तुम तो बारात देखने गए थे। बच्चे बोले माई बारात नहीं आई है, यमराज की सेना आ गई है। अच्छा, बच्चे बोले जम कर धार किधौ बरिया, यमराज पहुंचा है। अच्छा, दूल्हा कैसा है? बच्चे बोले माई दूल्हा बौराहा है। बौराहा समझते हैं? काशी की भाषा है। बौराहा माने बकलोल, पागल। आज तक जो भी दूल्हा माई या तो पालकी पर बैठा, नहीं तो घोड़ी पर, ये बैल पर बैठा है। आज तक जो भी दूल्हा या माई पाउडर लगाकर आया, भभूत लगा के आया है। आज तक जो भी दूल्हा हम देखे माई सोना चांदी पहना रहता था, ये सांप बिच्छू गोजर पहना है माई। आज तक जो भी दूल्हा आया फूल की माला पहना था, ये खोपड़ी की माला पहना है। आज तक जो भी दूल्हा आया उसके साथ सुंदर सुंदर बराती, इसके साथ भूत प्रेत पिशाच हाकनी हाकना डाकनी डाइन चुड़ैल सब नाच रहे हैं। रात वाले दिन में दिखाई दे रहे हैं माँ। हम तो कहते हैं माई जो बहुत पुण्यशाली है वही बारात देखकर जीवित बचेगा। क्यों? नंगा आ गया है, कुछ नहीं पहना है, नंगा आ गया। एक तो ये हो सकता है कि बाबा के कमर का भाग भूत प्रेतों से छिपा हो, इसलिए बच्चों को केवल ऊपर का दिखाई पड़ा। बच्चे सोचे जैसे ऊपर खाली है नीचे भी खाली होगा। बच्चे कल्पना कर लिए नंगा आया है। एक भाव ये है कि जिस सांप से कमर में बांधा गया था वो तो दुनिया भर का स्टेप याद करके बैठे थे। और जब भूत प्रेत आकर कैलाश में लगे नाचने तो सांप महाराज सोचे बताओ सब लोग आनंद मना रहे हैं, हमको ऐसे जगह ड्यूटी लगा दिया जहां हिल भी नहीं पा रहा है। बहुत कंट्रोल किया। किसने? सांप ने। और कैलाश में ही कंट्रोल छोड़ दिया। कैलाश में ही बाबा के कमर से निकल के लगे नाचने। वो निकले तो बाबा का बांगंबर वही खुल के गिर गया। बाबा भी सोचे चलो अनकंफर्टेबल फील कर रहा था मैं। सांप आके फिर उसी तरह कमर में लिपट गया। बोला हम तो कही देंगे हम बंधे थे, अब खुल गया तो हम क्या करें। बच्चे आकर बोलते हैं मां नगन जटिल भयंकर, नंगा आया है, उसकी विशाल जटाएं हैं मां। जो बहुत पुण्यशाली होगा वही बारात देखकर जीवित बचेगा मां। ऐसी बारात आई है देख लो, अटैक आ जाएगा मर जाएगा। हम तो देख लिए, दोबारा भेजना मत। बच्चे थर थर कांप रहे हैं। माताएं हंस रही हैं। क्यों? इन लोगों को पता नहीं है कि बच्चे क्या देख के आए हैं। अभी देखिए सबको पता है हिमाचल जी के नगर में क्या पता है कि दूल्हा थोड़ा अटपटा है, लेकिन कितना अटपटा है ये केवल नारद जी को पता है और किसी को नहीं पता है। बच्चे देख कर आए, थर थर कांपने लगे, सबको फीवर हो गया। माताएं बच्चों को सुलाई। इधर शंकर भगवान पहुंचे द्वार पूजन के लिए। मैना मैया सखियों के साथ आरती लेकर गीत गाते पहुंची। और जैसे शंकर भगवान का विकराल रूप दिखाई पड़ा, शंकर जी सासू मैया को देख के मुस्कुरा दिए। मुस्कुराए, तीनों आंख खोल दिए। बाबा का और भी सांप तो सांप हटा के मुस्कुराए थे। बाबा का विकराल रूप दिखाई पड़ा। मैना मैया से के हाथ से आरती की थाली वही गिर गई हो, बिलाप करते भीतर चली गई। एक महात्मा कह रहे थे कि एक देवता ने शंकर भगवान के कान में कहा कि इतना अपमान किसी दूल्हे का नहीं हुआ आज तक। बताइए आपकी सास आई, आरती की थाली पटक के चली गई। शंकर जी बोले कि ससुराल मेरी है कि आपकी है? हाँ? मेरी है ना। मेरे ससुराल का यही नियम है
यहीं का यहाँ का यही नियम है कि दूल्हा आता है, सास चेहरा देखती है, थाली पटक के चली जाती है। जब हमको पीड़ा नहीं हो रही है, आपको क्यों पीड़ा हो रही है? चुपचाप अपना काम करिए। ये प्रसंग कहता है माई बाप, जहां संबंध निर्धारित हो गया वहां कमी देखना बंद कर दीजिए, आनंद पूर्वक संबंध बना रहेगा जीवन भर। बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए, अपमान उसी का होता है जिसको सम्मान की भूख होती है। जीवन में जहां जहां सम्मान की कामना लेकर जाइएगा, वहां से अपमानित होकर लौटना पड़ेगा। कल्पना ही मत करिए कि कोई हमारा सम्मान करेगा। हो गया, भगवान की कृपा है, नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो सोचे ही नहीं थे, बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ा। बाबा चले गए जनवासे में। इधर मैना मैया आई, पार्वती जी को गोद में लेकर लगी विलाप करने। ब्रह्मा जी की मति बावली हो गई है। जिस फल को कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए, ब्रह्मा ने बबूल में लगा दिया। मैं तुमको लेके पर्वत से छलांग लगा दूंगी, जल में डूब जाऊंगी, अग्नि में जल मरूंगी, लेकिन इस पागल के साथ कदापि विवाह नहीं होने दूंगी। इसी बीच किसी माता ने पूछा कि ये दूल्हा कौन बताया था? नारद जी याद आ गए हो। मैना मैया ने इतना सुनाया नारद जी को, घर उजड़ जाए उनका। अरे होगा तब न उजड़ेगा, उनका तो घर ही नहीं है। मैना मैया कहती है, इस पागल के लिए मेरी बेटी को कहा तपस्या करो। नारद क्या जाने बेटी की पीड़ा क्या होती है? मैना मैया जब नारद जी को भला बुरा कहने लगी, तब पार्वती मैया ने कहा, मां तुम सन मिट्टी के विधि के अंकार, मां तू व्यर्थ जनि लेहु कलंका। हे मां, क्या आप ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकती हो मां? मैना जी बोली नहीं। तो पार्वती जी ने कहा, मां फिर व्यर्थ में किसी को दोष लगाकर स्वयं कलंक की भागी क्यों बन रही हैं? मां, मैं धरती के किसी भी कोने में रहूंगी, जो मेरे भाग्य में है वही प्राप्त होगा। देखिए, कोई किसी का विवाह नहीं कराता, विवाह उसी के साथ होता है जिससे होना होता है। निमित्त भले कोई बन जाए, ठीक ना, लेकिन अगुआ महाराज, अगुआ समझते हैं? अगुआ आप लोग क्या बोलते हैं जो शादी कराते हैं? हाँ, जो भी हो, हमारे यहां उनको अगुआ कहते हैं। अगुआ महाराज ऐसे जीवन भर गाली सुनते हैं। 80 साल की माई भी जब पति पर खुन्नस खाती है तो अगुआ को गरी आती है, मेरा घर उजाड़ दिया शादी करा के तुम्हारे साथ। नारद जी अगुआ है। नारद जी वेद सिरा आदि मुनियों को लेकर पहुंचे हिमांचल जी के घर में और बोले, हिमांचल जी, आपकी बेटी पार्वती बाद में है, उससे पहले अजा है, अनादि है, शक्ति है, अविनाशिनी है, सदा शंभु अर्धांग निवासिनी है। ये शिव की अर्धांगिनी है, आदि काल से शक्ति है, जगदम्बा है। पिछले जन्म में सती थी, शिव के वचनों पर विश्वास नहीं किया, इसलिए शरीर छोड़ना पड़ा। इस जन्म में आपके पुण्य के कारण पार्वती बन के आपके घर में अवतार ली हैं। ये आपकी बेटी बाद में जगदम्बा है। ये हिमांचल मैना सुने कि मेरी बेटी जगदम्बा है, जाकर पुनि पुनि पार्वती पद जाकर मां के चरणों में दंडवत किए हैं। बरातियों का भोजन हुआ। ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शंकर पीतांबर वस्त्र धारण करके मंडप में आए हैं। सखियां मेरी मां को लेकर आई हैं। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया। वो स्वामी जी कहते हैं, कोई संशय नहीं करेगा कि गणेश जी कहां से आ गए। देवता अनादि है, न इनका आदि है न अंत है। मुनि अनुशासन गणपति पूज्यो शंभु भवान, को सुनि संशय करे जन सुर अनादि जिय। वेद भगवान में जो विवाह की विधि बताई है मुनियों ने करवाई। बाबा कहते हैं विवाह की विधि के बाद पाणी ग्रहण हुआ।
पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, हर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिर जाकर भयो विवाहो, हर गिर जाकर भयो विवाहो, सकल भुवन भरी रहा उछाहो, सकल भुवन भरी रहा उछाहो। दासे दास तुरग रथ नागा, दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मनि वस्तु विभागा, धेनु बसन मन वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, अन्न कनक भाजन भरी जाना, दायज दीन न जाय बखाना, दायज दीन न जाय बखाना, दायज दीन न जाय बखाना। जैसे पानी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ, तीन लोक एक स्वर से गुंजायमान हुआ, बोलिए उमापति महादेव की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय। जय जयकार हुआ। हिमांचल जी ने इतना दहेज दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। देने के बाद बोले, प्रभु आप पूर्ण काम है, मैं भला आपको क्या दे सकता हूं। आरती न उतारने के लिए मैना जी ने क्षमा याचना की। बाबा ने उनको भी समझाया है। बारात के विदा का समय आया और मैना जी ने पार्वती जी से केवल एक बात कही। क्या कहा बेटी? नारद जी कह रहे थे आप जगदम्बा हैं, आप मेरी मां हैं, सबकी मां हैं, लेकिन संसार की दृष्टि में मैं आपकी मां हूं। उस नाते आपसे एक बात कहूंगी, करे हो सदा शंकर पद पूजा। आज के बाद सदैव शिव जी की पूजा करिएगा। क्यों? नारी धर्म पति देव न दू। एक स्त्री के लिए उसका पति सबसे पहला देवता है, उसके बाद में सारे देवता। इसलिए बाबा की पूजा करिएगा। अब यहां समझिएगा, पति की पूजा का अर्थ चंदन लगाकर अगरबत्ती और आरती घुमाना नहीं है। श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना, ये श्रेष्ठ की सबसे बड़ी पूजा है। पिताजी का पांव रोज रात को दबा रहे हैं, अब बात एक भी नहीं मान रहे हैं, तो ये पांव दबाने से क्या मतलब है? वो श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन किया जाए। उपदेश किया नारी धर्म का और विदा किया। हिमांचल जी महाराज भगवान शंकर को बारात के साथ विदा किए। बाबा कैलाश आए, देवता अपने अपने लोक गए। मैया और गणों के साथ बाबा कैलाश में अनेक प्रकार से आनंद पूर्वक रहने लगे। कई काल बीत गए। यही विधि विपुल काल चली गयो। कई काल बीतने के बाद तब जाकर 6 मुख वाले, यहां तो है नहीं, कार्तिकीय भगवान का जन्म हुआ। इस दक्षिण भारत में कार्तिकीय स्वामी की बड़ी महिमा है। उनको मुर्गन स्वामी के नाम से पूजा जाता है दक्षिण भारत में। कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ। कार्तिकेय भगवान देवताओं के सेनापति बने और युद्ध में उन्होंने तारकासुर का अंत किया है। एक बार आइए भाव श्रद्धा से बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। बाबा कहते हैं
जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरसारथ मां तेहि हेतु मैं वृष के तु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी काहि जे गावहि यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी काहि जे गावहि कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि सर्वदा सुख पावहि सर्वदा सुख पावहि। कहते हैं पूरा संसार कार्तिकी जी के जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ को जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में सुनाया। भगवान शंकर और मां भवानी की इस विवाह की कथा को जो नर नारी कहेंगे गाएंगे उनका जीवन में सर्वकाल मंगल ही मंगल होगा। भगवान रामेश्वरम की छत्र छाया में बैठकर इस लक्ष्मण तीर्थ में हम और आप आज इस कथा के द्वितीय सत्र में भगवान शिव और मां शिवा के विवाह की कथा को गाएं, श्रवण किए। मैं भी बाबा के चरणों में प्रार्थना करता हूं हमारा आपका सबका मंगल हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बेला को हम विश्राम